और टेरर लेडी शाहीन की नई साजिश का खुलासा हुआ है। फर्जी पते पर शाहीन का सिम कार्ड था, मस्जिद के पते पर सिम कार्ड था, अपना असली पता शाहीन नहीं बताती थी। ये बड़ा खुलासा लगातार हो रहा है। एक और बड़ा खुलासा डॉक्टर शाहीन के लिंक से जुड़ा हुआ कि जिस सिम कार्ड का शाहीन इस्तेमाल करती थी वो उसके असली पते पर नहीं था, बल्कि उसने एक मस्जिद के पते पर यह सिम कार्ड लिया था। ये जानकारी मिल रही है। तो फर्जी पते को लेकर यह बड़ा खुलासा। फर्जी पते पर शाहीन का मोबाइल नंबर दर्ज था और इसी मोबाइल नंबर का इसने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, यूज किया। ये सिम कार्ड जो है वो मस्जिद के पते पर लिया गया था। मस्जिद का ही पता लिखकर उसने ये सिम कार्ड लिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी में वो रहती थी, लेकिन स्थायी पता अल फलाह का नहीं दिया बल्कि मस्जिद का दिया। पिता के घर का भी स्थायी पता नहीं दिया गया। दस्तावेज में भाई परवेज अंसारी का पता दिया गया था, लेकिन उसने अपनी जानकारी नहीं दी, अपने पिता की जानकारी नहीं दी। कहीं उस टेरर लिंक का पूरा खुलासा ना हो जाए, शायद इस वजह से उसने यह एहतियात बरता। एक मस्जिद का पता उसकी तरफ से दिया गया। 4 अलग अलग तस्वीरें अब तक सामने आई हैं। देखिए, एक पुरानी तस्वीर जिसमें मार्क किया गया इसको शाहीन को, 2 तस्वीरें जिसमें एक में वो बुर्के में दिख रही है, दूसरी तस्वीर में उसने हिजाब पहना है, और जो आखिरी तस्वीर सबसे दाहिनी तरफ की तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब उसने कानपुर मेडिकल कॉलेज में नौकरी शुरू की थी। शाहीन के पूर्व पति जफर ने इस बात का खुलासा भी किया था कि शाहीन धार्मिक बंदिशों को नहीं मानती थी, वो हिजाब में रहना पसंद नहीं करती थी। लाल किला ब्लास्ट पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ। घटनास्थल से मिले 2 जिंदा कारतूस बरामद। 9mm कैलिबर के कारतूस की जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। टेरर लेडी शाहीन की नई साजिश का खुलासा हुआ। फरीदाबाद की मस्जिद के पते पर था सिम कार्ड, अपना असली पता नहीं बताती थी ये। कानपुर में नौकरी छोड़ने के बाद गई थी थाईलैंड। नौगाम थाना ब्लास्ट के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने की हाई लेवल बैठक। धमाके के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश जारी। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के उपायों पर भी चर्चा हुई है। बिहार चुनाव में हार के बाद लालू परिवार में दरार। रोहिणी आचार्य ने किया राजनीति छोड़ने का, परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान। भाई तेजस्वी पर लगाए परिवार से निकालने के आरोप। 19 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से खबर आई सामने। मंगलवार को एनडीए विधायक दल की बैठक में नीतीश के नाम पर लग जाएगी मुहर। कल होगी आरजेडी विधायक दल की बैठक। सभी जीते हुए 25 उम्मीदवार होंगे शामिल। तेजस्वी को चुना जाएगा विधायक दल का नेता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिसर्स को निर्देश, कहा कि लैंड बैंक विस्तार के लिए प्लग एंड प्ले मॉडल करें लागू। रेवेन्यू शेयरिंग आधारित लीज रेंटल नीति तैयार करने के आदेश। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आज वृंदावन में समापन समारोह में कई प्रमुख साधु संत पहुंचेंगे। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले 4% लोग दुनिया के 80% संसाधनों का कर रहे उपयोग। कहा भारत से ही निकलेगी वैश्विक संकट के समाधान की राह। There has been a lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder. Why God fear? क्या हम फियर की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?